और क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिंग के। तो आप सब लोग इस बात से कतई कंफ्यूज मत हो कि जो इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा था कॉस्टिंग और वही कॉस्टिंग ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, देयर इज अ बिग एंड ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू। और जब भी हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो 99% पीपल ये समझते हैं कि दिस इज जस्ट द सम ऑफ ऑल द कॉस्ट। मेरे ख्याल से आप में से किसी को इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत हो तो वो भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर हिंदी में बता दीजिए, अंग्रेजी में बता दीजिए। सोमेश सर की तरफ से भी जय हिंद। बिफोर स्टार्टिंग तीन वर्ड्स है, वन इज स्ट्रैटेजिक एंड अदर वर्ड इज कॉस्ट मैनेजमेंट। इस कॉस्ट अकाउंटिंग को हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, जो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा वो थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, और जो हम फाइनल में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर दोनों में क्या फर्क है और ऐसा कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है इनको कि हमको स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फाइनल में पढ़ना होता है और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड इंटर में। हम लोगों ने जब इंटर में पढ़ा होगा तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े होंगे, और किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का पर्पस जरूर समझना चाहिए, वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जा रहा है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फायदे होंगे और किस तरह से उस सब्जेक्ट के मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे। और जब तक एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स या एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स नहीं आए तो एग्जाम पास हो जाने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे जब पास कर लेते हैं तो उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है, तो उसका पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि हम लोग कभी ट्रेनिंग नहीं करते हैं, और जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग के पास कॉस्टिंग जैसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो ट्रेनिंग करें, मन से करें, सो दैट उनका एप्लीकेशन आपको पता चल सके। अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, इसका मतलब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और आप सब लोग अपना पेन पेपर रख ले, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जितने भी लेक्चर्स हमको मिले हैं उसमें कवर अप करने की कोशिश होगी। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का पहला ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट असर्टेनमेंट। इस क्लास में कुछ आदित्य अग्रवाल जैसे स्टूडेंट भी दिखाई दे रहे हैं, और आप सबसे मेरी ऋषभ मल्होत्रा है, और मेरा चश्मा भी आज टूट गया है तो मुझे तुम लोग दिख भी नहीं रहे हो और नाम भी नहीं दिखाई दे रहा है। सेकेंड वन इज कॉस्ट कंट्रोल एंड थर्ड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। मेरी फिर सबसे रिक्वेस्ट है, ये मत सोचे कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो इससे रिलेटेड होगा। तो थोड़ी देर क्लास को 10 मिनट ध्यान से सुने जिससे बेसिक्स में पकड़ आ जाए, और टेक्स्ट करिए कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। कॉस्ट असर्टेनमेंट को हम छोड़ देते हैं, कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है, टेक्स्ट करें विद एग्जांपल सो दैट आई कैन गेट कि आप क्या सोचते हैं। मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है?
Am I audible to everyone? Yes और नो लिख सकते हो तुम लोग, चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हैं अगर आप सब लोग जग रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा होगा कि आपको उठना पड़ा होगा। संगीता चौहान, गुड। कम से कम ये पता चल गया कि हाँ संगीता जग रही है, ऋषभ भी जग रहा है। यस, रिड्यूसिंग द कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अनामिका सिंह, हमको दो चीजों पर बात करनी है, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन। एंड जो आपने लिखा है दैट इंक्लूड्स बोथ, मतलब ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर है। हम जब कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, या जब हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है, और दो चीजें हमको समझ में भी आनी चाहिए। वन इज प्रोडक्टिव and other one is unproductive। किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्रोडक्टिव है या प्रोडक्टिव नहीं है? Until unless we don't know the difference between productive and unproductive, we can't segregate, we can't separate cost control and cost reduction। अगर हम वी स्टार्ट विद एग्जांपल, अगर हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं और उठ कर जाते हैं डोर बेल बजने पर, अगर हम रूम का फैन खुला छोड़ जाते हैं तो मेरी माँ मुझको आवाज देकर ये बताती कि उठने से पहले फैन बंद करके जाएंगे। तो फैन हम इसलिए बंद करके जाते हैं बिकॉज उसका वहां पर कोई फर्दर यूज नहीं है। इन दैट केस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड और द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट is unproductive। And if it is unproductive, so being a professional, we have to control। क्या हमको कंट्रोल करना है? वेस्टेज को कंट्रोल करना है। इट मीन्स सबसे पहला काम है कि अनप्रोडक्टिव चीजों को आइडेंटिफाई करें, और अगर वो अनप्रोडक्टिव है तो उन अनप्रोडक्टिव चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल इज ऑल अबाउट कंट्रोल ओवर अनप्रोडक्टिव थिंग्स। अब अनप्रोडक्टिव थिंग्स की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जितने भी कॉस्ट के कंपोनेंट हैं, material, labor and expenses, which are further classified as, material को हम दो पार्ट में कर देते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर को दो पार्ट में कर देते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड सिमिलरली फॉर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड indirect। And there is a huge difference between direct and indirect। तो आप में से बता सकता है what is the difference between direct material and indirect material? जब हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की मेथड करते हैं तो हम कॉस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि जो खर्चे उनको किसी तरह से बस कम कर दो, और यही कॉस्टिंग है, और ये कॉस्टिंग नहीं है। लेकिन जब हमने ट्रेडिशनल पढ़ी थी तो ध्यान से समझे कि अगर हम लिखते हैं मटेरियल की कॉस्ट, ये जनरल आदमी की टेंडेंसी है कि जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे
कॉस्ट कंट्रोल की बात करेंगे तो जितना भी पैसा खर्च हो रहा है बस उस पर फोकस करना है, कैसे उसकी कॉस्ट को हम कम कर दें। हम ध्यान रखेंगे अच्छा यहाँ 2 लेबर लग रही है, एक लेबर से काम हो सकता है, या 1 घंटे वो ज्यादा काम कर रहा है तो उस लेबर को हम हटा देते हैं तो मेरा पैसा बच जाएगा। दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अगर मटेरियल की बात करते हैं, मैं अभी यहीं पर हूं अनप्रोडक्टिव पर, कॉस्ट कंट्रोल पर और कॉस्ट कंट्रोल ऑफ वेस्टेजेस पर। कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं बिल्कुल बेसिक्स में हम लोग, जहां पर मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड बताता चलूंगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें या हम लोग फूड के साथ में मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो जो मटेरियल होता है, थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचेंगे तो इसमें मटेरियल की बात करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल, एडिटिव्स, पैकिंग, पैकिंग में हम करते हैं केन में आते हैं या टेट्रा पैक में आते हैं। इसका मतलब जब हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में बात करते हैं तो हम केवल मटेरियल को पकड़ते हैं और मटेरियल में ये सारी चीजें होती है। बट अगर हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सोचे तो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए या मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मटेरियल का मतलब इंग्रेडिएंट्स, जो मटेरियल ऐड ऑन किए जाए, एडिटिव जिसमें फ्लेवर हो, टेस्ट हो, और पैकिंग या केन में पैकिंग है, कैन में या टेट्रा पैक्स में है। अब इन मटेरियल में सब पर इसकी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, अनटिल अनलेस आप ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मटेरियल में अनप्रोडक्टिव चीजों को फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक आप वेस्टेज को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जब तक वेस्टेज कंट्रोल नहीं होगी तब तक कॉस्ट भी कंट्रोल नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। सेकेंड वन इज कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू कंपेयर। तो क्वेश्चन आता है सर किससे कंपेयर करेंगे? हमारे पास हर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे पास हर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये स्टैंडर्ड्स आर वेल डिफाइंड हैं। और इन स्टैंडर्ड्स से whatever we have done, whatever we have performed, which is known as actual। आदित्य जी बात समझ में आ रही है? ऐसा भी पॉसिबल है बीच बीच में हम लोग सो भी जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। हाँ, और माँ ने घर पे पूछा आंख बंद क्यों है, तो हम लोग बता देते सर मम्मी आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। तो उस वाले मोड से आप सब लोग बाहर निकल आए। कंट्रोल का दूसरा तरीका, वी हैव टू कंपेयर। किसको कंपेयर करना है? वी हैव टू कंपेयर एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स। जब हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज द पर्पस? आप बोलेंगे सर एक एक काम आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, पहले ये कर ले फिर हम वो कर ले, कितना पढ़ेंगे? अगर ह्यूमन बीइंग है और कोई भी आदमी कोई काम करता है तो ही ऑलवेज वांट टू नो द परफॉर्मेंस, चाहे वो अपनी हो चाहे वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की हो। तो हमने ये सोचा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मटेरियल है, ये सारी चीजें हमारे उसमें लगती हैं, तो इनकी कॉस्ट को कैसे कम करना है। तो इस इंडस्ट्री के हमने कुछ स्टैंडर्ड्स पकड़ लिए, कुछ हमने एक्चुअल पकड़ लिए, और कभी भी एक्चुअल स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं हो सकते हैं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो देयर विल बी सर्टेनली अ सम डेविएशन which is popularly known as variance। और जब हम इस वेरिएंस की बात करते हैं
तो इसका नाम हो जाता है वेरिएंस एनालिसिस, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी इंटरमीडिएट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। तो एक हमने पढ़ा किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, दूसरा हमने पढ़ा हमारे पास क्या तरीका है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तीसरा हमने सोचा बजट बनाओ। यहां बनाते हैं बजट। व्हाट इज बजट? बजट हम जो भी बनाते दैट इज फॉर अ फ्यूचर पीरियड। तो हमने सोचा प्रेजेंटली वी आर प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नाउ वी आर प्लानिंग टू गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ 15,000 यूनिट्स, तो हाउ मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। और जब मैं वर्ड रिसोर्सेज यूज करूंगा, ये बहुत बड़ा वर्ड है और कॉस्टिंग की इंटायर डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की बात करें तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये जनरल चीजें हैं। मशीन रिक्वायर्ड, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स पर्सन्स रिक्वायर्ड, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड। तो सारी चीजें किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए फ्रॉम प्रोडक्शन टिल द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इज नॉट अ कंप्लीटली कवर्ड अंडर द टर्म रिसोर्सेज। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जब परफॉर्मेंस जानना चाहते थे तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी। अब हम बजट प्रिपेयर करेंगे। इट मींस इनकम और एक्सपेंडिचर का लाइनअप करना। तो उस बजट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कि हमने कितना बजट सोचा था कि 15,000 यूनिट्स में हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो हमने मान लिया 1 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने में 1 kg मटेरियल लगता है। एंड इफ वी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स, इट मींस 15,000 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। एनी कंफ्यूजन? एंड जब हमने बजट बनाया उस समय मार्केट रेट ऑफ दैट मटेरियल इज ₹2 पर kg। बोर्ड छोटा है, कंटेंट ज्यादा है, तो ध्यान से सुनेंगे, नहीं कुछ देर बाद ये खिचड़ी हो जाएगी। 15,000 kg at the rate 2. It means we have budgeted, we have made a budget for material amounting to ₹30,000. Production has started just after 3 months, and there are several factors which are affecting the market. Might be COVID हो जाए, फिर से हो सकता हो कि मटेरियल की डिमांड बढ़ जाए, हो सकता हो कि जो एंड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ जाए या घट जाए। तो रेट्स में फ्लक्चुएशन हुआ और ये मटेरियल ₹2.10 पर केजी मिला। इन दैट केस 15,000 kg अब हम किस रेट में खरीदेंगे? ₹2.10 में, 31,500। इट मींस हमने बजट बनाया था 30,000 यूनिट्स का, बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंड हुआ 31,500 का। तो हम लोग जरूर जानना चाहेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस डेविएशन। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। इस तरह के कई सारे मेथड्स आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे होंगे। एंड कॉस्ट कंट्रोल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये हर समय आपको ध्यान रखना है, अनप्रोडक्टिव क्या है, वेस्टेज क्या है, कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, रोज करेंगे, रोज कॉस्ट कंट्रोल होगी, रोज कॉस्ट कंट्रोल होगी तो रोज अपने आप कॉस्ट आपके पास कम हो जाएगी। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और उसका रिजल्ट भी कंटिन्यूअस होता है।
मतलब आप रोज बिजली का बिजली सेव करेंगे 1 रुपए की, तो रोज 1 रुपए की बचत आपको होगी। एंड कॉस्ट सेव्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट। जितना हम कॉस्ट को सेव करेंगे, और मैं इस कॉस्टिंग की क्लास में आई एम नॉट मच फोकस ऑन प्रॉफिट, वी आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन कॉस्ट, costing techniques and all. Second one is cost reduction. There is a big difference between cost control and cost reduction. और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आपने क्या पढ़ा था, है ना। तो कॉस्ट रिडक्शन का कोई एग्जांपल, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कुछ चैट बॉक्स में लिखेंगे। अनामिका, ये जितने भी स्टूडेंट दिख रहे हैं बिना चश्मे के, आदित्य, प्रतिष्ठा जी, कुछ सोचकर बताएं व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम ये सोचते थे कि मटेरियल जो हम परचेज कर रहे हैं किसी और सप्लायर से खरीद लें, या थोड़ा उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, तो कॉस्ट को रिड्यूस करना है विदाउट कीपिंग इन माइंड कि क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल पढ़ते थे कि अगर हम बाइक से क्लास अटेंड करने लखनऊ चैप्टर जाते हैं, और अगर उस पर 1 लोग जाता है तो किसी से दोस्ती कर लेते हैं, अगर 2 लोग जाएंगे तो 2 लोग जाने के साथ में हमारी जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो आधा हो जाएगा, तो थोड़ी सी कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। आई होप कि आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। ये कॉस्टिंग के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इनके साथ 2 आपको पैकेज में फ्री मिलते हैं। वन इज असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस एंड अदर वन इज असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। मैं इसको कॉस्टिंग मानता हूं, मैं इसको मानता हूं। सेलिंग प्राइस असर्टेन करना कठिन काम नहीं है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलती 10 रुपए की चीज बनी, 2 रुपए हमको प्रॉफिट चाहिए, 12 रुपए में बेच दो। अगर आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर दूं, नहीं तो आप सबके पास फोन्स होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। रिवाइज करते समय ये मेरे पास रेडी उसके रहता है कि एक बार आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और इन केस आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बताएं। डेयरी मिल्क चॉकलेट रिमूव द इनर। Okay, goodbye student. Till then goodbye. We will catch you again on Costing फटाफट। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। Bye bye once again.